हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी सिविल सेवक में। आज मैं लेकर आया हूं आई दृष्टि करियर्स के एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2026 को कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? इसका सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत बिल्डकॉन 2026, इसकी थीम वन नेशन वन एक्सपोज। ध्यान रखिएगा थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी? इसका आंसर होगा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। जून 2026 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार। इससे पहले सिद्धारमैया। ये भी क्वेश्चन बनता है, इससे पहले सिद्धारमैया। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। सुरहाताल। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? सिक्किम। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य। 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? जोसेफ विजय। जोसेफ विजय। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? हिमंत बिश्वा शर्मा। हिमंत बिश्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बी डी सतीशन। बी डी सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है? 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश 4 की स्वीकृति दी है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या 37 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु विशेष मिशन को मंजूरी दी है? कपास उत्पादकता मिशन। ये कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए है। कपास उत्पादकता मिशन की कुल अनुमानित लागत क्या है? 5659.22 करोड़ रुपए। पूरा डाटा याद रखिएगा, 5659.22 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा के दौरान किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स युवा परिषद। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के अनुसार बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा क्या होगा? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के अनुसार बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सार्थक पीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना। सार्थक पीडीएस। सार्थक पीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना। इस पर अगले 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलखंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? जिंद सोनीपत। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, याद रखिएगा, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तीसरा। समान नागरिक संहिता असम तीसरा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गोवा को लेकर के। गोवा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसा है कि गोवा जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है और ये असम की स्वतंत्रता के बाद वाला तीसरा है। गोवा को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगामी जनगणना 2027 के संबंध में जारी किया गया राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? जनगणना का हेल्पलाइन नंबर है 1855 1855 1855। अप्रैल 2026 में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? अप्रैल 2026 अल्कलाइन बैटरी पहली इकाई जम्मू में।
भारत के किस उपराष्ट्रपति ने 19-20 अप्रैल 2026 के दौरान श्रीलंका की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की? सी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश सैल। साध्वी सतीश सैल। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? दिल्ली लखपति बिटिया का योजना का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा सॉरी। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? रोपड़, पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़, पंजाब में सतलुज नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ये भी पूछ सकता है किस नदी के ऊपर। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? सतलुज। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना अंडर संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह कंफ्यूज हो सकता है, उड़ान योजना आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? उत्तर है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख, निर्वाचित सरकार के प्रमुख, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री के रूप में। चामलिंग ने 8,930 दिन तक सेवा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में लगभग 2585 करोड़ की लागत से किस विकास योजना को मंजूरी दी है? जल विद्युत विकास योजना। जल विद्युत विकास योजना। जल विद्युत विकास योजना। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? हरीश राणा। इंपॉर्टेंट सवाल है। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? प्रगति और विकास। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। भारत टैक्सी। भारत टैक्सी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली। प्लास्ट विषय क्या था? प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य थीम क्या था? भारत नेक्स्ट। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सुनेत्रा पवार। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोफार्मा शक्ति योजना की अवधि और बजट, अवधि और बजट बताना है। इसकी अवधि है 5 साल और बजट है 10,000 करोड़। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह ने ली। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद। इनके साथ 2 मुख्यमंत्री हैं, नेमचा किपगेन और लोसी दीखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू कहाँ स्थित है? पालघर, महाराष्ट्र। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू कहाँ है? पालघर, महाराष्ट्र। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 86वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जनवरी 2026 में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का बाजारी ढांचा किस नाम से जाना जाता है? 7 चक्र। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अमित शाह ने किस योजना का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन, ओडीओसी। अमित शाह याद रखिएगा, ओडीओसी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? बंद सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना को। अटल पेंशन योजना को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। आधार के नए शुभंकर का नाम उदय। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के बाद भारत की ऐसी विरासतों की कुल संख्या 16 हो गई है। किसको शामिल किया गया है? दीपावली को। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के 20वें सत्र में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है।
भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन किया? भारत पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन किया वाराणसी में। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? पंचकुला, हरियाणा। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हालांकि गाजियाबाद का लोनी वो सबसे प्रदूषित शहर माना जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? वावथराद, गुजरात। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट सौंपता है। भारत ने किस बीमारी के इलाज के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? सिकले सेल रोग के लिए, याद रखिएगा। सिकले सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन किस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में किया गया है? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये क्वेश्चन बन सकता है, नई दिल्ली वाला, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र भारत मंडपम में किस थीम के साथ आयोजित किया गया? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? नई दिल्ली। आदर्श युवा ग्राम सभा का सम्मेलन आदर्श युवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली। दीपोत्सव 2025 में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 26,17,215। 26,17,215 दिए जलाकर अयोध्या के तट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा माना जा रहा है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार स्वीकृत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की समय सीमा क्या तय की गई है? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी समय सीमा है 2025-26 से 2030-31 तक। 2025-26 से 2030-31 तक। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। सितंबर 2025 में भारत के कितने नए यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 7। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 7। अब इनकी संख्या हो गई है 69। 69 याद रखिएगा। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए 7 नए प्राकृतिक स्थलों में महाराष्ट्र का कौन सा स्थल शामिल है? डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर। डेक्कन ट्रैप, पंचगनी और महाबलेश्वर। नागालैंड की नागा हिल प्राकृतिक धरोहर वर्कला भी इसमें शामिल है। मेघालय, युग की गुफाएं, मेघालय। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2025 में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? धार, मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ उद्घाटित किया गया? कमल। सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ? सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। स्वास्तिक कमल उद्यान का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? सीपी राधाकृष्णन। ये पूछ सकता है कौन से राष्ट्रपति हैं 15वें, ये पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? पूर्णिया। पूर्णिया, इसका आंसर पूर्णिया है।
देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? लगभग 90%। लगभग 90%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? पूर्णिया। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर ने पहला स्थान पाया? इंदौर। 10 लाख से अधिक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किस शहर को मिला? जबलपुर। जबकि आगरा और सूरत 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 के शहर ने प्राप्त किया? अमरावती। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? देवास। 13 सितंबर 2025 को आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है? बैराबी सैरांग रेल लाइन। एनआईआर रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा किस राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य पहल की घोषणा की गई? चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र। सिद्धार्थनगर स्थित पिपरवा स्तूप से संबंधित भगवान बुद्ध की निशानी कितने वर्षों बाद भारत लाई गई? 127 वर्षों बाद। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश स्थित पिपरवा स्तूप से संबंधित भगवान बुद्ध की निशानी कितने वर्षों बाद लाई गई? भारत वापस लाई गई 127 वर्षों बाद। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर एमपी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर स्वच्छ लीग श्रेणी के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किन शहरों को पहला और दूसरा स्थान मिला है? इंदौर और सूरत। 2024-25 वाला ये बोल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब? प्रयागराज। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए मराठा सैन्य प्रदर्शन में कुल कितने जिले शामिल हैं? 12 जिले। 12 जिले। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के कौशल पहल की शुरुआत की गई? तलाश। एकलव्य मॉडल आदिवासी छात्र कौशल एवं आत्मविश्वास विकास। तलाश। तलाश का पूरा रूप है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी स्मारक डाक टिकट का डिजाइन किसने तैयार किया? नैनू गुप्ता। नैनू गुप्ता। नैनू गुप्ता ने तैयार किया। बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में मंजूरी दी और सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया है? बिहार युवा आयोग। बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी और 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है। जून 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? जेनेज जानसा। जेनेज जानसा। स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नए पीएम के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? जेनेज जानसा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को किस श्रेणी में रखा गया तथा भारत की रैंक क्या है? भारत को रखा गया है बहुत गंभीर स्थिति में और भारत की रैंक है 157 197वीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 के हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए कौन से दो प्रकार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? हेपेटाइटिस बी और सी 95% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 मई 2026 को दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? इमजिंगाक पार्क। इमजिंगाक पार्क राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया। भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है?
सऊदी अरब। 26वें सदस्य के रूप में सऊदी अरब शामिल हुआ है। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी और नीदरलैंड। बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 23 मई 2026 को 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? और 79th विश्व स्वास्थ्य सभा, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। यूएई ने ऐसा निर्णय लिया है ओपेक से अलग होने का। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? संघाई सहयोग संगठन की बैठक बिश्केक में आयोजित की गई। यहाँ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है पाकिस्तान। गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है पाकिस्तान। अप्रैल 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश या शहर ने की थी? भारत, नई दिल्ली। भारत, नई दिल्ली। भारत, नई दिल्ली। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग और पीएम मोदी के बीच किन दो उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष बल दिया गया? सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 90वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? मॉरिशस। 9th हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस था। 90वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या है? थीम है इसकी कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। 30 मार्च 2026 को मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उचराल, न्याम ओसोरिन उचराल। न्याम ओसोरिन उचराल। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 13वें संस्करण के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? इसमें भारत का स्थान क्या है? सबसे अधिक प्रभावित देश है पाकिस्तान और भारत का स्थान है 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के 13वें संस्करण। पाकिस्तान पहला है, भारत है 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त क्या रही है? फिनलैंड ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत की रैंक रही है 116। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 के मध्य कहाँ हुआ और इसकी थीम क्या थी? इसका आयोजन हुआ है दुबई में। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? स्पेन। से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया की बैन की घोषणा की है। सनाए तकाइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं? जापान। ये है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सनाए तकाइची। नुम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? अबू धाबी। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी को घोषित किया गया है। जनवरी 2026 में किस मध्य एशियाई देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने ये किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर किस देश में है? पश्चिम अफ्रीका में, नाइजीरिया में है। पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया में है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है पैरासोशल को। है 21 नवंबर 2025 को मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स 2025। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? साओ पाउलो, ब्राजील। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन साओ पाउलो, ब्राजील। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन स्थान है 23वां। भारत का स्थान है 23वां। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य थीम क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर इसकी थीम है। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? गैस्ट्रोनॉमी सिटी। किसको घोषित किया गया है? लखनऊ को घोषित किया अक्टूबर 2025 में। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी क्लाइमेट इनइक्वालिटी
विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? 38.4%। मतलब विश्व के 1% लोगों के पास 38.4% संपत्ति है, वैश्विक संपत्ति है। ये 11 नवंबर 2025 को किस महिला ने आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कैथरीन कोनोली। कैथरीन कोनोली आयरलैंड की राष्ट्रपति कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कुआलालंपुर, मलेशिया। 22वां कुआलालंपुर, मलेशिया। अक्टूबर 2025 में भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? 7वीं बार। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम में आंतरिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटमीकरण की खोज के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी विज्ञान जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पोलैंड ने। पोलैंड ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 2025 विपो में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 38वां स्थान भारत को मिला है, 38वां स्थान। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव अल्बानिया। अल्बानिया ने पहला एआई जनरेटिव मिनिस्टर नियुक्त किया है, इसका नाम डिएला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? आईआईटी दिल्ली, अबू धाबी कैंपस। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज। मनोज को किड ऑफ द ईयर चुना गया है। बुजुर्गों को डिजिटल अपराध और साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया इन्होंने, इसलिए इनको किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। 2025 का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर के 2025 के मध्य कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर कितना कर दिया है? BBB। अब भारत की सोवरेन रेटिंग है BBB। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? मालडोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य मालडोवा। अवार्ड्स के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे चुना गया? विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है यांगतई पेंगलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 2, चीन। यांगतई पेंगलई हवाई अड्डा, यांगतई पेंगलई। ब्रिटेन में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? 16 वर्ष। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 से 16 करने की घोषणा। 17 जुलाई 2025 को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्विरोडेंको। 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेचिया मिराबिलिस। द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेचिया मिराबिलिस। फोर्ब्स द्वारा जुलाई 2025 में जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12 व्यक्ति शामिल हैं, इसमें 12 व्यक्ति शामिल है। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 बुलेटिन के अनुसार भारत की जन्म दर 2014 के 21% में कितनी हो गई है? ये हो गई 18.3 प्रति 1000। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का कुल परिव्यय कितना है? 33,660 रुपए। बिहार बजट 33,660 रुपए। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? बिहार बजट का कुल आकार कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। 2025-26 के अंदर वर्ष 2024-25 के तुरंत अनुमान में राज्य का जीएसडीपी कितना दर्ज किया गया है? लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 अप्रैल 2026 को भारत समुद्री बीमा पुल के निर्माण हेतु कितनी संप्रभु गारंटी दी गई है? 12,980 करोड़ रुपए।
समुद्री बीमे के जोखिम के लिए। ग्राम सड़क योजना 3 को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दी गई है 2028 तक। पहाड़ी कार्यों है तो यह मंजूरी 2029 तक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपए। 53,47,315 केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल व्यय इस टोटल एक्सपेंडिचर। बजट 2026-27 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये अनुमान है 4.3%। जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है इसका। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई वाले कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? 7। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर पर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर। फरवरी 2026 में अपना 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? असम। सुभाष चंद्र दास इसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार द्वारा 25,060 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ स्वीकृत निर्यात प्रोत्साहन मिशन मुख्य रूप से किसके केंद्रित है या केंद्रित है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने के। 21 जनवरी 2026 को लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? जीरो वेस्ट डंप के मामले में लखनऊ पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का। सेबी द्वारा कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए शुरू किए गए नए ढांचे स्वागत एफआई का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। द बैंकर मैगजीन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक को दिया। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डेनियल कैटेज। आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट डिप्टी एमडी के रूप में किसे चुना गया है? डेनियल कैटेज को चुना गया है। वर्तमान प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय कितना स्वीकृत किया गया और वर्ष 2030-31 तक कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित है? इसका परिव्यय स्वीकृत किया गया 40 करोड़ रुपए और इसका लक्ष्य है 350 लाख टन। मर्सिडीज बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है और किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं? इनकी संख्या हो गई है 8.71 लाख जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक हैं। 500 अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। टेस्ला। 500 अरब डॉलर संपत्ति वाले एलन मस्क विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर स्थापित किया गया। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ और किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? इसका शुभारंभ नई दिल्ली में इंडियन ऑयल आउटलेट के आउटलेट पर किया गया। 85% इसमें एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है। इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा द्वारा हाल ही में समाप्त किया गया माविन मिशन किस ग्रह से संबंधित था? माविन मिशन किससे संबंधित था? मंगल ग्रह से। माविन का पूर्ण नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, जो नासा का मंगल ग्रह से जुड़ा मिशन था। मई 2026 में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? विस्टा। भारत का पहला स्वदेशी है स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर है विस्टा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? किस बैंक को मंजूर की है? सिडबी को मंजूर की है। सिडबी को मंजूर की है। सिडबी को मंजूर की है। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है और यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी?
जनगणना के लिए बजट स्वीकृत किया गया है 11,718.24 करोड़ रुपए या दो चरणों में आयोजित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नवंबर 2025 को निर्वाचकों के लिए मंजूर ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए की संपार्श्विक मुक्त कोलेटरल फ्री ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कितने प्रवेग के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? 25,060 करोड़ रुपए। 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत कितनी परियोजनाओं और कुल कितने निवेश को मंजूरी दी गई है? 7 परियोजनाएं। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है सोनाली सेन गुप्ता को। सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा विशेष मिशन शुरू किया गया? दालों में आत्मनिर्भरता। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। 11 अक्टूबर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 7 अक्टूबर 2025 को मंजूर की गई 24,634 करोड़ मूल्य की 4 प्रमुख रेल योजनाओं से रेल नेटवर्क में कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे या किन 4 राज्यों में फैली हुई है? 894 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। यह योजना फैली हुई है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में। यह योजना फैली हुई है एमपी, एमएच, गुजरात और छत्तीसगढ़ में। भारत और एफटीए ईएफटीए के जारी समझौता कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2025 से। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन गया है? दूसरा। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का कौन सा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन गया है? दूसरा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी की गई है? मंजूरी की गई है 1500 करोड़ रुपए की। 1500 करोड़ रुपए की। 29 अगस्त 2025 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? विद्युत मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? विद्युत मंत्रालय द्वारा। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया है? विस्टा बैलून को लॉन्च किया गया है रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा। रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया। भी क्वेश्चन बन सकता है सेपरेट। 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना